आज हम लोग एक प्लेन मिरर में ये साबित करेंगे कि जो फॉर्मूला है m बराबर -v बाई यू, मैग्नीफिकेशन बराबर -v बाई यू, ये कैसे होता है। ठीक है, देखा जाए। जैसे कि यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से ये ऐसे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर सेंटर पे क्या होगा, पोल होगा ना, यहाँ सेंटर पे पोल, तो इसको P से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब इसके सामने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसका एक इमेज तो यहाँ पर तो बनेगा। हम लोग तो जानते हैं कि प्लेन मिरर में इसका क्या होता है, इमेज बनता है। लेकिन ये कैसे कैसे फॉर्म होगा, इसको भी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं रे डायग्राम खींच करके। अच्छा, देखा जाए, एक रे अगर यहाँ से सीधे आता है तो सीधे आएगा, यहाँ से टकराएगा, टकरा करके जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो तो क्या होगा, सीधा वैसे ही रिटर्न बैक हो जाएगा। ये जैसे ही परपेंडिकुलर गिरेगा तो सीधे क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। अच्छा, ठीक, तो ये टकराया, टकरा के सीधा वापस हो गया। अच्छा, तो ये सीधा जब वापस होगा तो ऐसे किसी भी आँख पर आकर के जाएगा। ये यहाँ पे से ऐसे टकराया, टकरा के क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। जब रिफ्लेक्ट हो गया, अच्छा ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर के उधर जाने लगा। इस चीज़ को हम लोग क्या किए, डॉटेड लाइन से पीछे ऐसे बढ़ा लिए। ठीक, अच्छा, एक बात और करते हैं, यहाँ से एक रे और निकालते हैं। देखा जाए कैसे इमेज बनाते हैं। ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सीखना है हमको प्लेन मिरर में। तो एक रे यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ले जा करके यहाँ पर सीधा इसको मिला दिए, सीधा तो एक रे यहाँ से ऐसे गया, यहाँ आकर के ऐसे पहुँच गया। ठीक, तो ये रे क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ही एक रे यहाँ गया। अच्छा, पहले तो एक रे गया था, यहाँ टकरा के वापस हो गया। तो जब वापस हुआ तो हम लोग क्या किए, डॉटेड लाइन से इसको पीछे मिला दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ तो दूसरा रे यहाँ से आया, ऐसे टकराया, टकरा करके क्या होगा, ऐसे ऐसे इधर जाएगा। अच्छा, या जैसे टकराया तो यहाँ पर जो है एक एंगल तो बनेगा मेरा, ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट कर दिए। और ये जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मेरा एक नॉर्मल के जैसा काम करेगा, मिरर के सरफेस पे क्या, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ ये एंगल बना रहा है, ये मेरा नॉर्मल। अच्छा, टकरा के नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे तो दूसरे तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, और वो भी सेम एंगल के साथ ये क्या होगा, ऐसे भागेगा ना। तो ऐसे इस तरफ क्या होगा, यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी मेरा क्या होगा, थीटा ही होगा। और जब इसको फिर हम लोग पीछे ले जा करके मिलाएंगे तो डॉटेड लाइन से ले जाते जहाँ पर मिलाएंगे, मिला करके जहाँ पर क्या करेगा, इसको काटेगा, वहीं पर मेरा बन जाएगा क्या, इमेज। ये ए बी, तो ये ए डैश बी डैश, सीधा ही इमेज बनेगा ना। जैसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर खड़ा है, ऐसे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगा उसका वो भी एकदम सीधा बनेगा। और चूंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो ये वर्चुअल बनेगा, क्योंकि हम लोग को रे को ज़बरदस्ती मिलाना पड़ा था, इसलिए ये इमेज कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ध्यान रखना है, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, ये बात ध्यान रखना है। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव हो गया ना, कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ऑप्शन में रहेगा क्या, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। हम लोग को क्या करना होगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखा जाए, जैसे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो थीटा हो गया, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन थीटा हो गया। ये दोनों सेम होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अच्छा, ये देखा जाए तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। गौर से देखा जाए इसको, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना। अच्छा ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे डील करते हैं। देखा जाए तो जरा सा ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, ये वाला ट्रायंगल में पहले बात करते हैं। ठीक है, पी ए बी,
ट्रायंगल कौन सा है, PAB, ये वाला ट्रायंगल है ना। ये वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग चाहे तो। टेन थीटा ही क्यों लिए, ऐसा तरह का सवाल अगर आ रहा है मन में तो उसको दबा देना है, ठीक है। टेन साइन कॉस क्या कुछ भी लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो काम बनेगा वो काम किससे बनेगा, टेन से ही बनेगा, क्योंकि हमको इसमें ऑब्जेक्ट का हाइट को और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दोनों को इन्वॉल्व कराना है, इसीलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय क्या लिख सकते हैं, बेस। बेस क्या हो गया मेरा, AP। यहाँ से AP जो है, ये जो है AP हम लोग जानते हैं, ये AP मेरा यहाँ से यहाँ तक U यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना, ठीक। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखा जाए तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, इन ट्रायंगल PA'B', PA'B', ये वाले ट्रायंगल, यहाँ पर भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, यानी कि A', आर डिवाइडेड बाय क्या, हम लोग लिख सकते हैं A', परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस। अच्छा ठीक, इसको क्या किया, इक्वेशन 2 कर दिया, ठीक है। अब देखा जाए तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो टेन थीटा मेरा क्या होगा, बराबर, तो इधर वाला भी मेरा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं A', और डिवाइडेड बाय क्या, A', बराबर, इधर लिख सकते हैं AB, और डिवाइडेड बाय क्या, AP, लिख सकते हैं ना। इसको इधर और इसको इधर लिख लिए, किसी को भी किधर किधर भी लिख सकते थे, लिख लिए। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए, ये A', क्या है, इमेज का हाइट है ना, और ये AB क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है ना। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इमेज का हाइट में अगर इस ऑब्जेक्ट के हाइट से भाग दे देता तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो A', B' डिवाइडेड बाय, इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, AB, और बराबर क्या, ये इधर चला जाएगा, तो A', P डिवाइडेड बाय क्या है, ये AP। अच्छा, A', B' जो है मेरा, ये इमेज का हाइट है ना, ये क्या है मेरा, यानी कि साइज है, वही बात हुआ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय AB मेरा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बराबर A', देखा जाए तो A', मेरा क्या है, ये वाला A' है, A', जो है ये मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यानी कि क्या, भी। रही बात AP की, तो AP यहाँ तक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, U ना। अच्छा, चूंकि रिफ्लेक्टिंग फेस जो है, ये हम लोग साइन कन्वेंशन के क्लास में किए हैं पीछे, कि जो ये रिफ्लेक्टिंग फेस है, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने जो रहता है उसको निगेटिव लेते हैं ना, तो यहाँ पर U का मान क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। हम लोग यहाँ साइन के साथ ले लिए हैं, विथ साइन लिए, विथ साइन के लिए ना, रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने जो रहता है उसको निगेटिव लेते हैं, तो इसलिए मेरा U क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इमेज का हाइट बटे ऑब्जेक्ट का हाइट, यही तो मेरा क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, बराबर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, -V/U, ऐसे कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन बराबर -V/U हो गया, इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ समझ गए। अच्छा, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। अच्छा, अब एक बात और, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, कि ये बताया जाए कि प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का मान कितना होता है। एक छोटा सा चीज़ कर लेते हैं कि प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का मान कितना होता है। अगर मान लिया जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर के लिए जो हम लोग जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे देखा जाए। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, -v/u। ठीक है, अच्छा एक बात और देखा जाए, हम लोग जो है यहाँ पर माइनस साइन तो ठीक है, ये u तो ठीक है, लेकिन जो v है v, इस v के जगह कुछ और लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो v यानी कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस है, v यानी कि क्या, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर होता है किस में, प्लेन मिरर में। इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे हम लोग कि जितना दूरी पर ये इमेज होगा उतनी ही दूरी पर क्या, ऑब्जेक्ट भी, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पर पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट आगे। हम लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं, v बराबर होता है क्या, -u। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है, u में माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या, निगेटिव होता ही है अक्सर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने रहता है, तो रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने जो u है, u मेरा क्या होगा, निगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो यहाँ पर v जो है उसका मान किसके बराबर लिखेंगे, u नहीं बल्कि -u के बराबर, साइन के साथ लिखेंगे उसको। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो करके ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय क्या, u ना, u डिवाइडेड बाय u। ये हम लोग ऐसे ही इस साइड से इस्तेमाल कर लिए हैं। अच्छा, ये इसको यहाँ से यहाँ तक लिखते हुए यहाँ पर अब क्या कर देंगे, फाइनली लिख सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन है उसका वैल्यू आएगा u/u कट करके क्या आएगा, +1 आएगा। मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मेरा +1 आएगा। जैसे ही मैग्नीफिकेशन का वैल्यू +1 आया, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं यहाँ पर कि प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का मान +1 है। तो हम बहुत पहले एक चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे इससे पिछले वाले क्लास सब में, कि अगर मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव आए तो तुरंत समझ लेना है कि जो इमेज है मेरा वो कैसा है, वर्चुअल है और सीधा है, इरेक्ट है ना। वर्चुअल है तो यानी कि इमेज मेरा वर्चुअल है, और क्या है, सीधा है, इरेक्ट है। ठीक है, सही बात है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ठीक है, और एक बात कि मैग्नीफिकेशन का मान 1 आने का मतलब ये होता है, हम पिछले वीडियोस वगैरह में पढ़े थे, इससे पिछले वाले में क्या पढ़े थे कि मैग्नीफिकेशन का मान अगर 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों बराबर है, तभी मैग्नीफिकेशन 1 हुआ है। अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से ज़्यादा होता तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का हाइट की तुलना में इमेज का हाइट ज़्यादा हो जाता। अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से कम तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट की तुलना में इमेज का हाइट कम है। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन प्लस का मतलब क्या बता रहा है कि वर्चुअल बनेगा इमेज और सीधा बनेगा। 1 क्या बता रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। तो ये सब चीज़ भी हम लोग को यहाँ से सीखने को मिल गया। ठीक है, तो आप बस इसको इतना ही रहने देते हैं। ये ऐसे इस तरीके से लिख लेना है, इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे कर देना, और जो बात बोले हैं उसको दिमाग में अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, जाते जाते एक छोटा सा बात और नोट कर लेना है कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा होता है, इज ऑलवेज क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और सीधा होता है ना, आभासी यानी काल्पनिक होता है और क्या, सीधा होता है। बस ये काम का चीज़ है, काम देगा ये।